हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल की बहुमत वाली सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने से जुड़े मामले में हमीरपुर से पूर्व निर्दलीय विधायक एवं भाजपा उपचुनाव प्रत्याशी आशीष शर्मा शनिवार सुबह बालूगंज थाना शिमला में पुलिस के सामने पेश हुए। बालूगंज थाना में पुलिस द्वारा उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ की गई। आशीष शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के 5-7 स्टार होटल में ठहरने, खाने पीने और हेलीकॉप्टर से उन्हें ले जाने का इंतजाम किया। इस मामले में आशीष शर्मा के साथ गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के रिटायर आईएएस पिता राकेश शर्मा के खिलाफ भी शिमला के बालूगंज थाना में मामला दर्ज है। आशीष शर्मा शनिवार को तीसरी बार बालूगंज थाना में पुलिस के सामने पेश हुए। हालांकि उन्हें बीते 13 और 18 जून को भी बालूगंज बुलाया गया था, लेकिन तब वो नहीं आए। आशीष शर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि अब पूछताछ के लिए उन्हें 10 जुलाई के बाद बुलाया जाए, क्योंकि उपचुनाव के चलते उनके लिए एक मिनट कीमती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने विधायकों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की है। सरकार के कहने पर परिवार और उनके साथ जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की है उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं। और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछने या बुलाना है, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक घंटा 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है। विधायकों के ऊपर किस तरह से एफआईआर हैं, झूठी एफआईआर हैं लिखी जा रही हैं, की हैं, पहले भी की इन्होंने। हर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और टाइम वेस्ट करने के लिए कि टाइम किसी भी तरह वेस्ट हो, यहाँ से जाएँ, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, उपचुनाव में हूँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हेडक्वार्टर की सीट है, तो वो भी ये मतलब कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और चलो, हम तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या प्रदेश में हो रही है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो अभी पीछे डेरा के जो थे अपने जो चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे थे डॉक्टर राजेश जी, अब ये नहीं मुझे पता कि एक दिन में कैसे वो बदल गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले दिन बयान दिया कि मुझे 9 घंटे तक बंदी बना के रखा गया और उसके बाद एकदम से बदलना, तो ये सब बातें चली हुई है प्रदेश में। और हालात बहुत ख़राब है कानून व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि जो हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन ये हमने कहीं जाना तो है नहीं है, यहीं इसी प्रदेश में रहना है, हमीरपुर में रहना है। यही सहयोग अगर 15 दिन बाद ये मांगते तो और अच्छे से दे सकते थे। अभी भी दिया है इनको, जब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि 10 के बाद बुलाएं तो बेहतर होगा। अच्छा जी, पिछले कल मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, अगर आज की डेट में पूरे कांगड़ा और हमीरपुर में कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। उनके मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि आज की स्थिति ये हो चुकी है प्रदेश की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि सबसे पहले सरकार बनते ही दिसंबर में सरकार बनती है और फरवरी में माइनिंग पॉलिसी चेंज की जाती है, और केवल कैप्टिव यूज़ की परमिशन के लिए कैप्टिव यूज़ क्रैशर में जो रोड कटिंग का मटेरियल होता है केवल वो यूज़ किया जाता है। और कैप्टिव यूज़ में इन्होंने अपने सगे भाई की लीज जो है वो कैप्टिव यूज़ क्रैशर में उसको यूज़ करने के लिए परमिशन दी, बल्कि उसको परमिशन नहीं दी है, वो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी गई। आज ब्यास नदी के ऊपर अगर नदौड़ में जाएंगे, हालात ख़राब हैं। पूरी की पूरी ब्यास नदी जो है इन्होंने पोकलैन और दिन रात खनन चला हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो लोगों को भी हमीरपुर के विधानसभा हो चाहे पूरे हमीरपुर ज़िले के लोगों को पता है कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए, ताकि केवल और केवल हम लोग पैसा कमाएं और बाकी जो हैं सारे के सारे जो हैं बंद हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं। हमारे क्रैशर हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया, विधानसभा में भी बोल रही है ये बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतनी संकीर्ण सोच के साथ ये व्यक्ति हैं कि जब जिस किसी के साथ कि रोजगार मिल रहा है, 500-600 लोग काम कर रहे हैं, वो भी उसी विधानसभा से हैं या उसी ज़िले से हैं, वो लोग भी वेले बैठाए हुए हैं 100-120 दिन से बिना किसी
बात के क्रशर बंद कर दिए हैं, अपने धड़ल्ले से मटेरियल बेच रहे हैं। तो ये तो इनको लोग जानते हैं भली भांति, और मैं समझता हूँ खान माफिया उनके बोलने से कोई माफिया नहीं बन जाता है। माफिया तो सबसे बड़े आज की डेट में वही हैं, और प्रदेश जानता है कि क्या हालात उन्होंने किए होंगे। इसी केस में 4 दिन पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी भी शिमला पुलिस के सामने हाजिर हुए थे। कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने बीते 10 मार्च को बालूगंज थाना में आशीष शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट के बाद कांग्रेस के 6 बागी सहित 3 निर्दलीय विधायक भी करीब 2 हफ्ते तक पंचकुला के होटल में ठहरे। इसके बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से गुड़गांव पहुंचे। इस दौरान उनके ठहरने व खाने पीने के बिलों का भुगतान किन लोगों ने किया है, इसी मामले में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।